आज का जो वचन है, मैं आपके सामने जो वचन लेके आने वाला हूँ वो नए नियम से है। पहले शुरुआत हम नए नियम से करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और 3 से लेकर 7 पदों को हम देखेंगे। आज बहुत ही अच्छी गहन बात हम सीखने जा रहे हैं। आप अपनी बाइबल से निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय और 3 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे वचन है। आज हमारे लिए प्रभु बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये पहले जो पद है 3रा वचन से लेकर 7वां जो वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया! जोर से बोलिए हालेलुया! प्रभु के इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज हमारे बीच में बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा वचन हमें प्रभु ने दिया। और आज जो विषय मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ, विषय का नाम है सहभागिता, संगति, फेलोशिप। हालेलुया! हमसे आज हम सभी लोग यहाँ पर सहभागी हुए हैं, मिले हैं, इकट्ठा हुए हैं, हमने संगति की है, सहभागिता की है। हमारे लिए बड़े आनंद की बात, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यीशु में सब लोग एक हैं। हालेलुया! वचन की शुरुआत इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। यानी कि आपने इस संसार में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोगों को बताई नहीं जाती। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम गुप्त रखते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं। कुछ ऐसे हमारे दुख की बात होती है, कुछ हमारे ऐसी पर्सनल बात होती है जो हम लोगों को शेयर नहीं करते, लोगों को नहीं बताते। लेकिन यीशु मसीह की जो बात है वो जितना दिल में हम रखते हैं उतना उसे दुनिया में भी फैलाना होता है। यीशु मसीह के नाम से ताली बजा दीजिए। हालेलुया! बहुत बार क्या होता है कि लोग दुनिया को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं लेकिन दिल में कुछ नहीं रखते। हमें ऐसा नहीं करना, हमें दिल में भी पूरा यीशु को रखना है और दुनिया वालों को भी यीशु को प्रकट करना है। हालेलुया! और आज हम वही गवाही यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, हमारी महिमा के लिए नहीं। हम तो एक आम आदमी हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी कोई सामर्थ्य नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, बाकी का सारा काम प्रभु यीशु मसीह करता है, उसकी पवित्र आत्मा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर ये सारा काम करती है और उसकी हम महिमा करते हैं। आज के वचन में लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हम मिले हुए हैं कि हम प्रभु की बातें सुने, प्रभु की महिमा करें और सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया! और इसलिए सहभागिता करना, संगति करना, मिलना जुलना, इकट्ठा रहना और फेलोशिप करना ये हमारे मसीह लोगों के लिए सबसे पहला बात है। पहली बात है कि हम सब मिलजुल कर रहें। हालेलुया! लेकिन किसके साथ मेल मिलाप करें, किसके साथ सहभागिता करें, वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन यूं कहता है, पहली यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 3 पद के आगे मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। आज हम सब लोग सहभागी हुए हैं एक बड़ी गवाही के लिए, प्रभु के चमत्कार के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग यहाँ पे सहभागी हुए हैं। हालेलुया! प्रभु हमारे जीवन में अचंभित करने वाले काम करते हैं और उस काम की गवाही के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया! और इसलिए आगे प्रभु का वचन कहता है, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ताली बजा दीजिए जोरदार यीशु मसीह के नाम।
आज हम जो सहभागिता कर रहे हैं, जो संगति कर रहे हैं, वो सिर्फ ये परिवार के साथ नहीं है, मंडली के अगुओं के साथ नहीं है, सिर्फ मंडली के लोगों के साथ नहीं है, लेकिन हमारी जो सहभागिता है इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर के साथ और संसार को बचाने वाले यीशु मसीह के साथ और संसार को चंगाई, आशीष और उद्धार देने वाले पवित्र आत्मा के साथ है। हालेलुया। क्या उस त्रिएक परमेश्वर के साथ आज रात आप सहभागिता करना चाहते हो? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो संसार को बनाने वाला पिता, जो संसार के सारे लोगों को, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, उसको बचाने वाला यीशु मसीह और सारे संसार को चलाने वाला, सारे संसार को जो हमेशा तक रहने वाला पवित्र आत्मा है, क्या उसके साथ आप सहभागिता करना चाहते हो? हालेलुया। आप बोलिए, हाँ मैं संगति करना चाहता हूँ। हाँ मैं संगति करना चाहती हूँ। यस, हम लोग प्रभु के साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं, उनको परखना चाहते हैं, उनसे आशीष लेना चाहते हैं, उनसे चंगाई लेना चाहते हैं, उनसे उद्धार लेना चाहते हैं, उनसे शांति और आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। हमारा इकट्ठा होना किसी जो राजनेता है उनके काम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए, हम किसी संसार की बातों को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए, हम किसी संस्थान या मंडली की बातें करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात या प्रशंसा करने के लिए हम इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन हम त्रिएक परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी के लिए, उसकी महिमा के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि आज हम सब लोग एकजुट होकर, एक मन होकर प्रभु की स्तुति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। संगति के अंदर मैंने आपको पहला वचन, जो पहली पद को पहले शुरुआत मैंने की, उसमें आपको बताया कि हमारी जो सहभागिता है न सिर्फ मनुष्य के साथ यानी विश्वासी लोगों के साथ इतनी ही नहीं, लेकिन संसार को बनाने वाले पिता के साथ और बचाने वाले प्रभु यीशु के साथ संगति है। हालेलुया। उसके साथ हमारी ये सहभागिता है, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। वचन आगे क्या कहता है? वचन आगे यूं कहता है कि हम देखेंगे 6वें पद को, सीधे देखेंगे हम यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय और 6वां पद आप पढ़ लीजिए। देखिए, यदि आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ या अच्छे भले विश्वासी लोगों के साथ संगति करते हैं, तो आपके लिए ये ध्यान देना बड़ा आवश्यक है, बड़ी आपके लिए ये सोचने वाली बात है कि आप यदि इस तरह से सहभागिता कर रहे हो तो ये वचन आपके अंदर क्या है वो देखना है। देखिए क्या लिखा है वचन में। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। हमारे अंदर क्या नहीं है? सच्चाई नहीं है। हम सच्चाई की राह पे नहीं चलते। यदि हम सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता करना चाहिए। हालेलुया। यदि हम सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं तो पुत्र यीशु के साथ संगति करना चाहिए। यदि हम सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता होना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। सिर्फ मसीह नाम अपना लिख लेने से या अपना मसीह नाम बना लेने से कुछ नहीं होगा। हमारे सहभागिता जो है, हमारी जो संगति है, वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और जो प्रभु के लोग हैं उसके साथ हमारी सहभागिता होनी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने इतने साल पहले बपतिस्मा लिया, अभी मैं चर्च में जाऊं या न जाऊं तो भी मेरे लिए चलेगा। वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो ना तो विश्वासी लोगों के साथ सहभागिता कर रहा है, ना वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर रहा है, ना वो अपने जो प्रभु के लोग या अगुवे या पासवान लोग हैं उसके साथ सहभागिता कर रहा है। तो यकीनन वो किसके साथ सहभागी कर रहा है? शैतान के साथ। क्योंकि जिसके साथ उसको सहभागी होना है, जिसके साथ उसको मिलजुल के रहना है, जिसके साथ उनको बातचीत करना है, उनके साथ यदि वो संबंध तोड़ देगा तो यकीनन शैतान वहां आ जाएगा और इसके जीवन को बर्बाद कर देगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अंधकार में नहीं रहना है, लेकिन सच्चाई में, प्रकाश में हमें रहना है, ताकि हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता कर सके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियोस
उसका 13 अध्याय और 9वें पद को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है प्यारे दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी चाहे कोई भी भाषा में बाइबल क्यों ना हो, लेकिन आप अपने बाइबल में इस वचन को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि जब भी आप बाइबल के पन्नों को इधर उधर उल्टेंगे उस वक्त ये वचन आपके सामने आएगा तो आपको ये संदेश अवश्य याद आएगा, क्योंकि आपको किसके साथ सहभागिता करना वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा है। बाइबल का पद इस तरह से कहता है, परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर कौन है? वो कोई मूर्त नहीं है, वो कोई तस्वीर नहीं है, वो कोई आइडल नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई सोना चांदी नहीं है, वो कोई पहाड़ नहीं है, वो कोई नदी नाला नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है। उस सच्चे परमेश्वर के लिए ताली बजा के महिमा करेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारी संगति किसके साथ है? सच्चे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपको इस बात की अंगीकार करना है, बोलना है आज रात को। मैं जैसे बोलूंगा आपको बोलना है, मेरी सहभागिता सच्चे परमेश्वर के साथ है। मेरी सहभागिता सच्चे परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। हम कितने धन्य लोग हैं कि सारे जो पत्थर पेड़ पौधे थे, नदी नाले थे, पहाड़ की चोटी थी, गुफा थी, वो सारी बातों को छोड़ के अभी हम सच्चे परमेश्वर की सहभागिता में आए। ये हमारा सौभाग्य है प्यारे दोस्तों। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि ये सारी जो नकली चीजें हैं, बनावटी चीजें, नासवान चीजें, उसकी हम संगति नहीं कर रहे। उनके साथ उनके सामने हम पैर नहीं पड़ रहे, लेकिन हम सच्चे परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को हम जान रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को हम मान रहे हैं और सच्चे परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। आप कितने अच्छे लोग हो, कितने प्यारे लोग हो, क्योंकि आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है, आपने सच्चे परमेश्वर के साथ सहभागिता करना आरंभ कर लिया है और आप इस तरह से कर रहे हो। ये आपके लिए बड़ी अच्छी आनंद की बात है। देखिए परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। वो कितने अफसोस के लायक लोग हैं जो आज तक प्रभु यीशु को जानते नहीं है। लोग ऐसे होते हैं जो शाम को याद करते हैं दारू की बोतल को, रात को शाम को उनको शराब की याद आती है, उनको शराब की बोतल की संगति करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको शांति नहीं है उनके जीवन में। उनके जीवन में बड़ी सारी परेशानियां हैं और परेशानी दूर करने के लिए कुछ छोटा मोटा इलाज करने की कोशिश करते हैं, शराब या ऐसी कुछ चीजों का वो सेवन करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सच्ची शांति देने वाला यीशु मसीह, उसको हम जान चुके हैं, क्योंकि वही सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उस प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं जो हमारे पापों को माफ करता है, और हम उस परमेश्वर को जान चुके हैं जो हमें नया जीवन देता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। प्यारे दोस्तों, प्रभु ने आपके लिए कितनी अच्छी योजना की, कितना अच्छा काम किया कि न सिर्फ वो आपको अपने पास बुला रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आप खुद यीशु मसीह के पास आओ। उस यीशु मसीह के पास जिसने 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस के ऊपर सारी मानव जाति के उद्धार के लिए अपना बलिदान दिया। हालेलुया। उस कलवरी के क्रूस के नीचे प्रभु के पास आपको परमेश्वर बुला रहा है। यीशु के पास आए, वो आपकी इच्छा से शायद नहीं आया, परमेश्वर की इच्छा थी कि आप लोग बच जाओ, परमेश्वर की इच्छा थी कि आप लोग चंगे हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा थी कि आप लोग उद्धार पाओ, परमेश्वर की इच्छा थी कि आप लोग नया और आशीषित जीवन जियो। इसलिए उस परमेश्वर ने जिसने सारा संसार बनाया, उसने आपको यीशु मसीह के पास बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। और आज हमारे लिए बड़े आनंद की बात, बड़े गौरव की बात है कि आज हम सभी लोग यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखेंगे अभी और एक पद को देखेंगे, वहां पर लिखा है फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय। आप अपने बाइबल से निकालिए, नए नियम का ये पत्री है पौलुस की, फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 1 वचन पढ़ लीजिए आप। अतः यानी अभी देख लीजिए, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। अतः यानी अभी क्या है? यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। मसीह के पास क्या क्या आपको मिलता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ बाइबल में लिखा है मसीह में आपको सबसे पहली क्या चीज मिलती है? जोर से बोलिए, क्या मिलती है? शांति मिलती है। आपको अंगीकार करना है
यीशु मसीह में मुझे शांति मिली है। यीशु मसीह में मुझे शांति मिली है। बाइबल के इस पद को हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहली सहभागिता यदि आप यीशु से करते हैं, यीशु के पास आप आते हैं, तो मन के अंदर बड़ी शांति आपको मिलती है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि मसीह में आपको शांति मिली, और दूसरा क्या मिला? प्रेम से ढाढ़स। सिर्फ प्रेम नहीं, प्रेम से ढाढ़स यानी हिम्मत, हियाव, सपोर्ट, कंफर्ट। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु सिर्फ आपको हिम्मत ही नहीं दे रहा, लेकिन बड़े प्रेम से हिम्मत दे रहा। वो वर्ड में लिखा है, बड़ी खुशी से, बड़े दिल से वो आपको ढाढ़स दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, हियाव दे रहा है। हालेलुया। तो आपके लिए बिल्कुल सच्चा कहा है, क्योंकि वो जब ढाढ़स देता है, वो जब हियाव देता है, वो जब हिम्मत देता है, बड़े प्रेम से देता है, बड़ी खुशी से देता है, बड़े आश्वस्त में वो करता है, क्योंकि वो प्रभु है। हालेलुया। प्रभु के सिवा इस दुनिया में आपको कोई प्रेम नहीं करेगा। हाँ, शब्द में आप सबको हिम्मत देंगे, कोई आपको कुछ अच्छे शब्द कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है। वो आदमी शायद अस्पताल से अपने वो वार्ड से आप बाहर निकल जाएगा, वापस आप वही दुख में कराने लगेंगे। लेकिन जब यीशु चंगाई देता है ना, तो माँ बाप नहीं याद आएंगे, तब यीशु याद आएगा। हालेलुया। ताली बजाओ ना एक बार प्रभु के लिए। क्या आपको इस संदेश में मजा आ रही है? इस सहभागिता के विषय पर आपको अच्छा लग रहा है? क्या मैं आगे बढ़ूं, आपको कुछ सुनाऊं? सुनना चाहते हो आप?